हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे प्लेटेड वाला डिजाइनर ब्लाउज। तो इसके बनाने को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो इसको शुरू करने के लिए हमने फैब्रिक लिए हम। तो हमने हमारी जो नेट की लेस ली है, ये हम नीचे हमारे ब्लाउज में लगाने वाले हैं और स्लीव्स में 1 मीटर हमारा कॉटन का फैब्रिक है और 1 मीटर ही हमारा सेंटून का फैब्रिक है। और ये हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है हमने, ये 2 मीटर लिया है क्योंकि इसमें हम प्लीट्स वगैरह बनाने वाले हैं। स्लीव्स में भी हमारे पफ रहेगा तो 2 मीटर हमारा ऑर्गेन्जा इसमें लगेगा। तो सबसे पहले हमने कॉटन वाले फैब्रिक को लेना है और इसके ऊपर हमें प्रिंसेस वाले पार्ट की कटिंग करनी है। सबसे पहले नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, अनइक्वल फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे। ये लाइन बनाना हर ब्लाउज में कंपलसरी है क्योंकि इससे हमारा जो फैब्रिक की ये में जो भी कान वगैरह रहती है वो सब निकल जाती है। देन उसके बाद हमें 1/2 इंच की हुकाई की पट्टी के लिए मार्किंग करनी है। तो ये हमारा बैक में हुक रहने वाले हैं, तो हम पहले बैक की कटिंग कर रहे हैं तो इसलिए 1/2 इंच हम इसमें हुकाई की पट्टी का मार्जिन ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमें हमारे ब्लाउज की लेंथ लेनी है। जितनी हमारी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो मेरी 14 इंच है तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ 1 इंच प्लस करके। उसके बाद हमें शोल्डर के लिए शोल्डर लेने हैं। तो हुकाई वाली पट्टी को छोड़ के हमें शोल्डर लेने हैं। तो मेरा शोल्डर 5.5 इंच है। आर्म होल 6 इंच लिया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं 5.5 इंच है क्या। फिर हमें हमारी जो चेस्ट है उसकी मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरी चेस्ट यहाँ पे 33 है तो मैंने 8.25 इंच पे मार्किंग की है। नीचे से वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो वेस्ट मेरी 29 है तो मैंने 7.25 इंच पे मार्किंग की है, यानी 7.25 इंच पे मार्किंग की है। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 1.5 इंच हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड करना है। आप ये 2 इंच भी रख सकते हैं बट मैं यहाँ पे 1.5 इंच ही रख रही हूँ। तो इनको भी आपस में मिला देना है। आर्म होल के साइड से हमें 0.75 इंच पे मार्किंग करनी है, यानी कि 0.25 इंच पे मार्क करना है। बैक आर्म होल रहेगा ये हमारा। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 1 इंच पे गोलाई दे सकते हैं। अगर आपका कम साइज़ है तो आप 0.75 यानी कि 6.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। अब 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए आर्म होल को चेक कर लेते हैं। तो मेरा ये 8 पे आ रहा है, यानी कि 16 इंच बराबर है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें हम बैक में डार्ट नहीं डाल रहे। अगर आप बैक में डार्ट डाल रहे हैं तो 1 इंच नीचे वेस्ट साइज में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो मेरे बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो ये हमारा बैक ओपन रहेगा तो फ्रंट हमें ऑन फोल्ड साइड से ही कट करना है। सेम वैसे ही एक सीधी लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब हमने फ्रंट में 1 इंच बैक में 1 इंच प्लस किया था, लेकिन हम फ्रंट में 1.5 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 1.5 इंच ऐड करेंगे क्योंकि हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट है। तो इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना रहता है फ्रंट वाले पार्ट में। सेम वैसे ही शोल्डर लेने हैं जैसे बैक के लिए थे 5.5 इंच। 6 इंच में आर्म होल लेना है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। अब हमारी जो डॉट पॉइंट आएगी उस पर मार्किंग करनी है। तो मेरी 9.5 इंच पे आ रही है तो ऊपर ½ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो मैं 10 इंच पे एक मार्किंग कर रही हूँ।
यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना है। नीचे से हमें 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है और इन दोनों निशान को हमें मिला लेना है। तो ये हमारी थोड़ी सी स्लैंटिंग में जाएगी। तो हैवी साइज़ नहीं है इसलिए हम डॉट में इसमें 2.5 इंच का ही ऐड करेंगे। तो यहाँ से भी इसको ऐड कर लेंगे। अगर हैवी साइज़ है हमारा 36 है या 36 से ऊपर है तो हमें 3 इंच की डॉट देनी है। अब यहाँ पे हमारा 3 इंच आ रहा है। तो दूसरी जो नेक्स्ट वाली लाइन है यहाँ पे हमें 3 इंच रखते हुए जितनी हमारी कमर आ रही थी हमें उतने पे मार्किंग करनी है, यानी 7.25 इंच पे जो हमारा डॉट का था वो निकाल के। अभी फिटिंग वाली लाइन को मिला लेंगे। अब 1.5 इंच वैसे ही मार्जिन ऐड करेंगे जैसे बैक में ऐड किया था। अब इनको भी मिला लेंगे। अभी जो हमारा डॉट पॉइंट है यहाँ से हम इसको मेजर करना है। सॉरी, पहले हमें दूसरी जो क्रॉस लाइन है उसका सेंटर निकालना है, फिर उसका भी सेंटर निकालना है। अब जो लास्ट वाला सेंटर था उसमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, बाकी हिस्से पे हमें प्रिंसेस का शेप देना है। तो दोनों साइड से ऐसे हमें यानी कि एस बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। 0.75 इंच से फ्रंट में भी गोलाई का मार्क करेंगे। अब 1.25 इंच हमें जो हमारी आर्म होल वाली लाइन थी वहाँ से 1.25 यानी 1.25 इंच पे एक मार्क करना है। फिर जो हमने जो मार्क किया था उसका सेंटर करना है। 1.25 इंच का आधा उस साइड और 1.25 इंच का आधा इस साइड, दोनों साइड हमें एक एक मार्किंग करनी है। अब जो फर्स्ट वाली मार्किंग थी उसको हमें जो हमारा डॉट वाला पॉइंट था वहां तक मिला देना है। अब ये जो हमारी लाइन है और ये जो दूसरी लाइन है इन दोनों में हमें 1.25 यानी 1.25 इंच का गैप रखना है। तो 1/2 इंच नीचे से जो आर्म होल का शेप दिया था ना, 1/2 इंच नीचे से रखते हुए हमें मार्किंग करनी है। अभी हमारी जो लाइन है ना वो हमें देख लेनी है कितनी है। तो मेरी ये 6 इंच में 2 लाइन्स एक्स्ट्रा है, तो सेम वैसे ही हमें यहाँ पे भी इस लाइन को बढ़ाना है। तो यानी कि जो दूसरी लाइन है हमारी आर्म होल के साइड में वो बढ़ा के आएगी। अब ये सेंटर वाला हिस्सा हमारा कटने में जाएगा। अब ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन जो हमने पहले ड्रॉ की थी इससे आधा इंच नीचे एक और मार्किंग करनी है। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है और जो ये वाली लाइन है उसको हमें नीचे वाली लाइन में मिलाना है जो हमने 1/2 इंच पे डाउन करके निकाली थी। अब राउंड शेप देना है। ये आधा इंच हमें हर इसमें साइज में डाउन करना कंपलसरी है। तो ये वाला हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। दोनों पार्ट्स में थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। अभी ये वाली लाइन देखते हैं हमारी कितनी है। तो ये हमारी 6 इंच आ रही है। तो दूसरे साइड से भी हमें जैसे राउंड शेप दिया था उसके ऊपर से ही जाते हुए इसको 6 इंच पे एक मार्किंग करनी है। दोनों लाइन को सेम रखना है। अब नीचे जितना गैप बचता है ना उसको हमें डबल करके फिटिंग वाले साइड पे मार्किंग करनी है। तो मेरा यहाँ पे 0.75 बच रहा था यानी 0.25 इंच। तो आगे डबल किया तो 1.5 यानी 1.5 इंच हमारा दूसरे साइड में मार्क किया है। तो ये हमारा पार्ट हो गया रेडी। अब हम देख लेते हैं इसको कि फैब्रिक हमारे फिट आ जाएगा। ये हमारा फैब्रिक फिट आएगा। अब इसको हम ऐसे नहीं रखेंगे, हम इसको जितना हमारा हिस्सा मार्जिन का रहेगा उस पर साइज देख के फिर कट करके उसमें रखने वाले हैं। तो ये मेरा यहाँ पे 11 इंच है, यहाँ पे 10 इंच है। तो यहाँ पे 11 इंच पे एक मार्किंग करनी है हमें और इसको हम कट कर लेंगे। ये मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फैब्रिक एक्स्ट्रा था।
अगर आपको फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं है तो आपको ये पेपर पे कटिंग करनी होगी, नहीं तो आपका फैब्रिक आपके पास एक्स्ट्रा लगने वाला है। अब इसको ऐसे ऊपर रखते हुए इसको दबाते हुए इस पे मार्क जो हमने की थी उसको प्रिंट कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा हल्का हल्का आया है, मैं आपको दूसरे चौक से इसको दिखाती हूँ। ये जो हम येलो वाले चौक से जो मार्किंग कर रहे हैं ना, वही हमें दूसरे फैब्रिक पे छापना है। देखिए हमने इसको जो येलो वाले पार्ट्स में मार्किंग की है ना, उसी को हमें इस पे छापना है। तो इसको अच्छे से दबाते हुए हम प्रेस करेंगे। देखिए हमारा छप गया है, अभी भी थोड़ा हल्का हल्का है, मैं आपको डार्क करके दिखाती हूँ। अच्छे से जहाँ पे हमारा मार्क आ रहा था वहाँ पे हमने इसको दबा लिया है। ये देखिए हमारा पूरा शेप आ गया है। अब हमें इसमें क्या चेंजेस करने हैं, इसमें बाकी तो हमने सब जगह मार्जिन ऐड कर रखा है, बट जो प्रिंसेस वाला पार्ट है जहाँ पे हम जॉइंट करेंगे जिस साइड से, उस साइड से हमें जितना हमें इसको ऐड करना है, स्टिचिंग में लेना है, उतना ही इस पे मार्किंग करनी है। तो प्रिंसेस वाले पार्ट के साइड में मैंने 1/2 इंच पे मार्किंग की है। अब थोड़ा कम भी ले सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो हमारा जो शेप है ना वो जॉइंट करने में प्रॉब्लम आएगी। आधा इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। बाकी जगह से सेम हमें कटिंग करनी है, सिर्फ जहाँ से हमने पार्ट जॉइंट करना है वहीं पे मार्जिन ऐड करना है। तो ये हमारा मेन पार्ट रेडी हो गया है। अब जो सेंटर वाला हिस्सा है उसके यहाँ से भी हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए एक मार्किंग करनी है, और सेंटर के यहाँ से 1/2 इंच इसको डाउन करना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसकी कटिंग हो गई है, सेंटर में हम एक कट लगाएंगे। तो देखिए हमारे कुछ इस तरह से कितने बड़े बड़े डॉट्स आए हैं, ये बनने के बाद बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी यहाँ पे 1.5 इंच हमने जो मार्जिन ऐड किया था उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो बैक वाले पार्ट में भी जो फिटिंग वाला मार्क था, आर्म होल के साइड से हमें 0.25 यानी सवा सवा इंच नीचे है, सवा इंच नहीं सॉरी 1/4 इंच नीचे है, और नीचे की साइड से आधा इंच नीचे है ये। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स कट गए हैं। स्लीव्स में हम इनर अटैच नहीं करने वाले हैं, इसलिए हमने सिर्फ बैक और फ्रंट के ही कट किए हैं। सेंटन वाले फैब्रिक को भी हमें ऐसे ही कट कर लेना है। तो देखिए हमने सेंटन वाले फैब्रिक पे भी ये पार्ट्स रख के कट कर लिए हैं, और सेंटन वाले फैब्रिक में मैंने फ्यूजिंग ऐड की है। अभी ये जो हमारे नेक की विड्थ हमें 3 इंच लेनी है, और नीचे हमें 7 इंच इसको लेंथ में लेना है। एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ये हमारा फ्रंट वाले हिस्से का नेक है, वी नेक हम ड्रॉ करने वाले हैं। आप ऐसे घेरा राउंड भी शेप दे सकते हैं वी, बट मैं यहाँ पे एकदम सीधा ही शेप देने वाली हूँ। थोड़ा सा हल्का सा कर्व देंगे इसको इधर से। ये हमारे फ्रंट वाले नेक की कटिंग हो गई है दोनों पार्ट्स में, सेंटन वाले फैब्रिक पे भी और अस्तर वाले फैब्रिक पे भी। और इसमें हम कप अटैच करेंगे। तो देखिए इसे सेंटर से सेंटर में लाते हुए हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को अटैच करना है, अस्तर वाले फैब्रिक में भी और जो हमारा सेंटन वाला फैब्रिक है उसमें भी। अभी हमारा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है,
इसको हमें लेना है। तो बैक वाले पार्ट के लिए हमें इसको सीधा ही कट करना है, क्योंकि इसमें हमारे प्लेट्स वगैरह ऐड नहीं होने वाले। तो बैक वाले पार्ट की भी हमें जितने फ्रंट वाले पार्ट की नेक की डिप दी थी उतनी ही लेनी है। और ये जो नेक की लेंथ है वो हमें 10 इंच रखनी है। तो यहाँ पे भी एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इसको हल्का सा राउंड शेप देंगे। आप वी भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे राउंड शेप में इसको बना रही हूँ बैक पार्ट को। तो देखिए हमारे बैक वाले पार्ट की भी नेक कटिंग हो गई है। ये सेंटर से हम इसको बाद में अलग करेंगे। पहले हमारे ऑर्गेन्जा फैब्रिक वगैरह नेक वगैरह हम इसको रेडी करके फिर सेंटर से इसको अलग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक वाले हिस्से पे ही कटिंग करनी है। जितना हमारा आएगा उतना हमें फोल्ड करके बैक वाले हिस्से को रख के कट करना है। तो ये देखिए हमारा सेंटर वाले फैब्रिक को हमने अटैच करके आयन कर लिया है। देखिए कितना अच्छा हमारा जो प्रिंसेस वाला पार्ट है वो उठ के आया है। अस्तर वाले फैब्रिक को भी हमने ऐसे ही अटैच कर लिया है। और एक सेंटर में भी हमने दोनों हिस्सों पे प्लेट्स डाली है। इससे कैसे है ना, ये हमारा झोल नहीं आता है अगर हम। और ये हमने बैक वाले हिस्से को भी रेडी किया है। तो सबसे पहले हमने दोनों पार्ट्स को, ये जो हमारा सेंटर वाला फैब्रिक है और गंजा वाला फैब्रिक है उसको अटैच किया। फिर इनके ऊपर नेक को रखा है, अस्तर वाले को पलट के सीधा कर लिया। अब इसको सेंटर से अलग कर देंगे। एक हिस्से पे हमारे हुक की पट्टी आएगी और एक हिस्से पे हमारे आई वाली पट्टी आएगी। अभी हमारे बचे हुआ फैब्रिक है, तो जितना हमारा ये चौड़ाई में है उतना हमें लेना है। इसकी लेंथ हमारे जितने ब्लाउज की है उससे 2-3 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इसको कट करना है। तो इसके हमने 2 पार्ट्स कट किए हैं। और ऐसे करके इसमें हम प्लेट्स डालेंगे दोनों पार्ट्स में। ये देखिए इन दोनों पार्ट्स में हमें ऐसे करके प्लेट्स डालनी है। 2 पार्ट कट किए हैं। देखिए हमने दोनों पार्ट्स में प्लेट्स डाल ली हैं। प्लेट्स आपको पहले सेंटर से डालनी है, फिर दोनों साइडों से डालनी है। देन उसके बाद आपको आयरन से इसको अच्छे से सेट कर लेना है। प्रेस से एकदम अच्छे से दबाते हुए। फिर हमने सेंटर वाले फैब्रिक को लेना है और इसके नीचे कप रखने हैं। अगर आपके पास डमी नहीं है तो आप कप रख के कर सकते हैं। बिना कप के करेंगे तो इसमें झोल आता है। तो मैं यहाँ पे एक बार डबल कप ही इसमें रखने वाली हूँ, ताकि हम इसको सेट करेंगे तो ये अच्छे से हो जाए। ये देखिए इसको ऐसे क्रॉस में रखना है हमें। पहले एक साइड से इसको अच्छे से सेट करके क्रॉस में रखेंगे और पिन से सेट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको और कोई भी अगर पैटर्न वगैरह सीखना है या किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इसको अच्छे से पिन से हमें सेट करना है। फिर दूसरे साइड से भी इसको सेट करना है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ना उसको हमने 2 इंच एक्स्ट्रा अंदर के साइड में फोल्ड किया है, क्योंकि हमने किनारी नहीं रखी है उसकी, क्योंकि सेंटर में इसमें स्टिच नहीं आने वाला है। अच्छे से पिन लगाते हुए इसको सेट करेंगे।
पूरे पार्ट्स में अच्छे से पिन लगानी है। ये देखिए, इसको हमने पूरे को पिन अप कर लिया है। इसके बाद हमें बचे हुए फैब्रिक से हमारी स्लीव्स कट करनी है। तो स्लीव्स के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। देखिए, 4 फोल्ड करके इसको अच्छे से सेट किया है। इसको भी हम पिन से लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि ऑर्गेंजा फैब्रिक है हमारा, तो ये फिसलता बहुत है। अब हमारे जितनी स्लीव्स की लेंथ है उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके हमें मार्किंग करनी है। फिर ऊपर से हमें 3 इंच पे एक और मार्किंग करनी है। अब हमारा आर्म होल चेक करते हैं कितना है, तो 8 इंच आ रहा है। तो सेकंड वाली लाइन से हमें 3.5 इंच डाउन करना है और 8 इंच पे मार्किंग करनी है। ये स्लीव्स की मार्किंग की है। फिर नीचे से हमें मोरे का हाफ लेना है और फिटिंग वाला और मार्जिन वाला दोनों निशान लगाने हैं। अब ऊपर से जो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, वहाँ से इसको शेप देना है। तो इसमें हम प्लेट्स बनाने वाले हैं, ऊपर हमारा हल्का सा पफ आएगा। एक सेंटर कट लगाएंगे और 2 हिस्से ऊपर के उठाते हुए फ्रंट वाले हिस्से की भी हमें हाफ इंच गोलाई देनी है। यहाँ पे भी एक कट लगा देंगे ताकि पता रहे ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। देखिए, इसमें हमें छोटे छोटे ऐसे प्लेट्स बनाने हैं, तो इससे हमारा पफ बन के आएगा। ये हमने इस पे स्टिचेस लगा लिए हैं। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। देखिए, हमारे पार्ट रेडी हो गए हैं। उसके बाद हमने अस्तर का फैब्रिक लेना है और यहाँ पे हमें कप अटैच करने हैं उल्टे साइड में। कप का सेंटर लेना है और जहाँ पे हमने 10 इंच की मार्किंग की थी वहाँ पे रख के इनको अटैच कर देना है दोनों साइड। फिर उसके बाद हमें मेन फैब्रिक का सीधा ऊपर के साइड रखते हुए और अस्तर का भी सीधा उसके ऊपर रखते हुए स्टिच करना है नेक को। ये देखिए, हमने स्टिच कर लिया है। जैसे मैंने रख के स्टिच किया है वैसे ही आपको रख के स्टिच करना है इसको। अब इस पे भी, नेक पे भी हम प्रेस लगा के इसको सेट कर देंगे अच्छे से, क्योंकि हम इस पे मशीन की सिलाई नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि वो दिखने में अच्छी नहीं लगती है। एकदम अच्छे से इसको सेट कर देना है। ये नेक के यहाँ से तो हमारा सेट हो गया है। अब हमें इसका चारों तरफ इसकी सिलाई लगानी है। नीचे हमें पट्टी अटैच करनी है और लेस अटैच करनी है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारी ये लेस आएगी। फिर शोल्डर से शोल्डर जॉइंट करने हैं। लेस में भी ऊपर पफ बनाना है, नीचे लेस अटैच करनी है। तो देखिए, हमने नीचे पट्टी लगा के लेस अटैच कर ली, हुकाई की पट्टी भी लगा ली है, शोल्डर भी अटैच हो गए। अब हमें
स्लीव्स अटैच करनी है। तो ऐसे हमें इसकी स्लीव्स अटैच करनी है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स अटैच होके फिटिंग कर ली है हमने। तो कितना अच्छा ये पफ आया है हमारा। ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है इसलिए उठा हुआ पफ रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज बन के रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है पूरा फिनिशिंग के साथ। ये देखिए पहनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।